यूज किया है वो है रमजान एंड इबादत, और इंटेंशन और गोल सेटिंग्स क्या होनी चाहिए. सो इरम बिन सफिया, माय फर्स्ट क्वेश्चन, आप हमें बताइए कि माह रमजान का महीना आने से पहले क्या दर्स देता है, क्या दर्स लेके आता है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो हमने मेरे ख्याल से हमारा 10वां रोज़ा है इधर अमेरिका में. माह रमज़ान से पहले मुझे ये पता है कि अगर हम सीरा और सुन्नह को फॉलो करें तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम जो थे वो 6 महीने पहले से रमज़ान के रोज़ों की तैयारी शुरू कर देते थे. मैं हमेशा इस बात पे हैरान होती हूँ कि 6 महीने से पहले से रोज़ों की तैयारी होती कैसे है. मतलब हमें पता है कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मंडे के रोज़े रखें, थर्सडे के रोज़े रखें, जो यौमुल बैदा हैं, वाइट डेज जिनको हम कहते हैं, उनके रोज़े रखें, अपने जो मिस्ड रोज़े हैं वो रखें. लेकिन तैयारी कैसे होती है? तो तैयारी रोज़े की सिर्फ ये नहीं कि खाना पीना रोकना, तैयारी ये है कि कुरान करीम पढ़ना, ख़त्म करना, जितने आप ख़त्म कर सकते हैं, या तदब्बुर से पढ़ने की कोशिश करना, अपने कैरेक्टर को बेहतर करना. रमज़ान हर साल हमें पिछले साल से एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आता है. अल्लाह आलम हम बनते हैं कि नहीं बनते, पर रब की मेहरबानी है कि जिस साल हम जी जाते हैं और रमज़ान देख लेते हैं, क्योंकि कोविड में जो पहला साल गुजरा था, ये तो कोविड का दूसरा साल है. डॉक्टर साहब, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं पिछले साल में रमज़ान में रह भी सकूंगी कि नहीं. मैंने इनफैक्ट कल भी ये बात की थी कि यार अब जब भी अपने पास बुलाइएगा, मैं रमज़ान भी गुजार लूँ और दुल्हज के 10 दिन भी गुजार लूँ, उसके बाद बेशक अपने पास बुला लीजिएगा. क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मशहूर हदीस भी है, उनकी सीरत से वाक़या भी है कि जब 2 सहाबी जो थे वो फौत हुए और तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि एक जो थे वो जन्नत के एक हिस्से में थे और दूसरे जो थे वो दूसरे हिस्से में, हालांकि आगे पीछे वो फौत हुए थे. तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या जो सेकंड वाले सहाबी थे, क्या वो पूरा एक रमज़ान गुजार के नहीं गए थे? तो यकीनन उनका दर्जा जो था या उनकी जो इबादत थी उसकी वजह से जो उनको दर्जा मिला वो अप था, एक अप था. तो अल्लाह अकबर. रमज़ान जैसे मैंने कहा इंतहाई खूबसूरत महीना, और उसकी तैयारी तक़वा है, उसकी तैयारी अपना तज़किया है, उसकी तैयारी अपने आप को दोबारा से हम्बल करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे रखना है कि यार अब मैं फिर से हाज़िर. अच्छा, जो ये रमजान का महीना है, गोल इंसान कैसे सेट करें कि जैसे बाकी चीजों के लिए, बाकी कामों के लिए वी सेट द गोल, We set the लेकिन goal because, oh, sorry, you were या saying something. या हाउ टू सेट द गोल, कि कैसे हम सेट गोल. क्या आपको लग रहा है हम गोल बाकी चीजों में, दुनियावी चीजों में अच्छे से सेट करते हैं, बट फॉर दिस होली मंथ Mhm. क्या आपको लग रहा है हम यहाँ थोड़ा लापरवाही करते हैं? नहीं, जिन्होंने रमजान में कुरान खत्म करना होता है, माशाल्लाह हमारे बुजुर्गों का गोल बहुत अच्छा सेट होता है, उनसे सीखना चाहिए. उनका माशाल्लाह वो जब 15 कुरान खत्म करते हैं या 16 कुरान खत्म करते हैं, उससे ज्यादा बंदा हैरान परेशान देखता है, अच्छा इन्होंने कैसे किया. हाँ, जो यूथ है या जो मेरे आपकी एज के या वो जो वालिदैन जो मतलब जिन्होंने रोजी रोटी भी कमानी है, जिन्होंने घर का ख्याल रखना है, जिन्होंने बच्चों का ख्याल रखना है, उनके लिए गोल सेटिंग जरा मुश्किल हो जाती है. जो लोग घर में हैं आराम सुकून से, जिनको कोई और टेंशन नहीं है, उनके लिए गोल सेटिंग एक मुख्तलिफ तरीके की होती है, और हम जैसे लोगों के लिए गोल सेटिंग मुख्तलिफ तरीके की होती है. दुनियावी गोल सेटिंग भी डॉक्टर साहब किधर हमारी बहुत अच्छी है. अगर हमारी बहुत अच्छी होती तो हमें पता होता कि हमने जिंदगी में क्या करना है, इतने सारे हमारे साल जाया ना हो जाते हैं. लेकिन इबादत की गोल सेटिंग या अपने तज़किया की गोल सेटिंग या अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी कर लेने की जो गोल सेटिंग है, वो दीनी और दुनियावी लिहाज दोनों एक ही है. मतलब जब हम ये कहते हैं कि दीन इस्लाम का मतलब ये है that it's complete lifestyle. So it's not different. The whole problem is that when we say that our worldly goals are different from our dini goals, that's when the problem comes in. That's when you're basically setting yourself apart. फिर इंसान का खींचातानी शुरू होती है. तो हाँ, हम अगर इसको समझ लें कि हमारा रहना उठना बैठना सब कुछ ही कुरान सुन्ना के मुताबिक है, तो गोल सेटिंग बल्कि आसान हो जाती है. क्योंकि आप अपनी नमाज कभी मिस नहीं करोगे, आप कुरान मिस नहीं करोगे, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे अपना मुहासबा करना मिस नहीं करोगे, आप अपना अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना मिस नहीं करोगे. जब हमसे गलतियां होंगी, जो कि हमसे रोज होती हैं, रोज एवरी सिंगल डे हमसे गलतियां होती हैं, हम अपनी तौबा इस्तगफार करना नहीं भूलते, उसकी गोल सेटिंग नहीं भूलेंगे, तो डेफिनेटली इट विल बिकम मच ईजियर. क्या आपको लग रहा है कि जो माह रमजान है ये एक ऐसा मौका हमें देता है कि जो जितने भी हमारे पास जो अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए, अपने भी जो बुरे आदत है, क्योंकि एक नई सी हम लाइफ जीते हैं इस महीने, लेकिन उसके बाद रमजान जब चला जाता है तो फिर हम के वैसे ही बन जाते हैं. तो आपको लग रहा है कि एक ऐसा मौका है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि वी कैन चेंज द कैरेक्टर, वी कैन चेंज आवर bad impressions, can you say that?
इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जो शख्स कल्चरली रोजे रख रहा है पकोड़े समोसे और फ्रूट चाट के लिए, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इसलिए रख रहा है कि उसको ये समझ है कि पता नहीं मुझे अगला रमजान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं मैंने अगले लम्हे जीना है कि नहीं जीना है, मैंने अपना हिसाब किताब आगे भेजना है, जो मैं भेजा है वो इनफ नहीं है, बेहतर करना है, तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। हम ओके। कौन होते हैं जज करने वाले किसी को, लेकिन अगर हम बचपन से अपने बच्चों को ये सिखा दें और उनको खुद अमल करके दिखाएं तो या इट बिकम्स इजियर। अच्छा, क्या आप हमें ये बताइए, नो, यू आर इन यूएसए राइट नाउ, हाउ यू विल डिफरेंशिएट द फास्टिंग